भाई 0,0 पे था, जाना है उसको n,2 पे और n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तभी हमने बहुत सारे बना लिए। यूजिंग द अबव स्टेप सब्जेक्ट टू द कंडीशन। अब इसने कंडीशन दी कि अबव स्टेप तो आप ले सकते हो बट कंडीशन है कुछ। इनका क्या कंडीशन है? तो एक बात बताओ, जब डायगोनल यूज ही नहीं किया तो क्या क्या जा सकता है वो? सर वो राइट 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 के उसके पास कितने पाथ हैं? वो सर n पाथ हैं राइट 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 के। भाई कितने स्टेप चल सकता है राइट राइट राइट? n और 2 अप अप। दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और RMO 2025 KVZN भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यार। ऐसे क्वेश्चन हमने क्लास में कराए और मैंने बहुत बार बोला है कि यार ग्रिड प्रॉब्लम्स होती है ना, वो बहुत जानदार होती हैं, बहुत शानदार होती हैं। ग्रिड प्रॉब्लम्स में दिमाग लगाना पड़ता है, आदमी को लॉजिकली सोचना पड़ता है। जिसने इसको एक फीलिंग लेके सोचा ना क्वेश्चन की, जो मैंने क्लास में कराया वो क्वेश्चन सब वैसा ही क्वेश्चन है जैसे IUQM में आया, उसमें भी हमें थोड़ा सोचना पड़ा। जिसने इसको फीलिंग लेके किया ना क्वेश्चन को, वो मजेदार हो गया यार। वो काम उसने मजेदार कर दिया। ये कह रहा फ्रॉग इज इनिशियली, पहले क्वेश्चन का फील लो, 0,0 पर पहुंचता है n,2 पर। मतलब n,2 बना लेते हैं यार, एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं कि सर जो है ये ऐसे आएगा। मैंने कहा कैसे आएगा? बोले सर ऐसे, ये सर ये जो डिस्टेंस है ये n हो गई और ये हो गई 2। तो ये सर 0,0 है और ये सर n,2 है। अब ध्यान से एक बात समझना, ये कह रहा है आपसे कि भाई 0,0 पे था, जाना है उसको n,2 पे और n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तभी हमने बहुत सारे बना लिए। यूजिंग द फॉलोइंग मूव्स इन एनी ऑर्डर सेवरल टाइम्स। आप कोई भी मूव कर सकते हो कितने भी टाइम। ये कह रहा है आर का मतलब क्या है भाई? अगर आर का मतलब वो बोल रहा है कि भैया 1 सेकंड में, आर का मतलब कह रहा है 1,0 पे पहुंच जाए। मतलब आर का मतलब क्या है? आर का मतलब है भैया वो राइट स्टेप चल ले, राइट स्टेप। आर का मतलब क्या है? वो राइट स्टेप चले। यू का मतलब क्या है? वो अपवर्ड स्टेप चले। और डी का मतलब क्या है? वो डायगोनल स्टेप चले। लेट सपोज वो यहां खड़ा है तो यहां से वो अप जा सकता है, मतलब यू, राइट जा सकता है मतलब आर, और यहां से डायगोनल आ सकता है यहां, मतलब वो डी स्टेप यू चूज कर रहा है। वह अगर उसने एक स्टेप डी चला, इसका मतलब क्या है? वो डायगोनल चला है। ठीक है भैया, ये वाली टीम। अब देखो ये कह रहा है कि अगर कोई ए कॉमा बी पे खड़ा है, लेट सपोज यहां बहुत सारी ग्रिड्स हैं, ठीक है, अगर लेट सपोज वो यहां पे खड़ा है तो डी स्टेप चल के वो कहां पहुंच जाएगा? यहां पहुंच जाएगा। मतलब A+1 और B+1 डायगोनल पहुंच जाएगा। और कह रहा है यू से वो 0,1 चलता है, मतलब वो एक अपवर्ड जा रहा है, ठीक है। और राइट से वो कहां जा रहा है? A+1, B, मतलब वो राइट साइड मूव कर रहा है। एक यही करते हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन द फ्रॉग गो फ्रॉम 0,0 से n,2? भाई ये कह रहा है कि भैया कितने तरीके से वो 0,0 से कोई मेढक फ्रॉग जो है वो n,2 तक पहुंच सकता है। बहुत प्यार समझना भाई। अभी तो आपने समझा कि अगर वो यहाँ खड़ा है तो एक स्टेप चलेगा ऊपर, या तो 1 सेकंड में, या एक स्टेप इधर चलेगा, एक स्टेप डायगोनल पे चलेगा। कोई भी एक स्टेप कितनी भी बार चल सकता है, किसी भी ऑर्डर में चल सकता है भाई। अब मेढक को जो है, फ्रॉग को जो है वो 0,0 से n,2 पे पहुंचाना है। यूजिंग द अबव स्टेप सब्जेक्ट टू द कंडीशन। अब इसने कंडीशन दी कि अबव स्टेप तो आप ले सकते हो बट कंडीशन है कुछ। मैंने कहा क्या कंडीशन है? सच दैट कंडीशन दैट स्टेप्स ऑफ द टाइप यू, मतलब 2 वर्टिकल, मतलब एक बार वर्टिकल चला फिर वर्टिकल, ठीक है। यू का मतलब है अप अप, 2 अप, 2 डायगोनल आर फॉरबिडन। मतलब कोई भी स्टेप वो मतलब राइट राइट चल सकता है, राइट 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 चल सकता है, पर यू नहीं चलेगा, डी नहीं चलेगा। मतलब 2 डायगोनल एक साथ नहीं चलेगा, 2 अप एक साथ नहीं चलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर n बराबर 3 है तो आर डी यू आर वैलिड है, डी वैलिड है, ठीक है, बट डी आर नॉट वैलिड, यू आर नॉट वैलिड। तो अब बताना है कितने तरीके से फ्रॉग पूछ सकता है। जब भी ऐसा ग्रिड सिस्टम दे तो आपको शॉर्टेस्ट पाथ ही पूछ रहा होता है। वो कितने तरीके, ऐसा नहीं है यही 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 घुमा सकते हो, नहीं। आपको वो कह रहा है एक बार में एक ही चलेगा, वो वापस नहीं आएगा, वो 3 ही स्टेप ले सकता है, ये उसने बताया। और ये उसकी शॉर्टेस्ट पाथ बताने की स्ट्रैटेजी है कि उसने कहा या तो वो राइट चलेगा या अप चलेगा या डायगोनल चलेगा, नीचे नहीं आएगा। ये बच्चों के अंदर कंफ्यूजन होता है, सर यही यही घुमा दे। तो मैंने कहा नहीं, उसने क्वेश्चन में बोला कि या तो फ्रॉग राइट चलेगा या अप चलेगा या डायगोनल चलेगा, ठीक है।
अब देखो भैया, इस क्वेश्चन की खास बात यह है कि सर सबसे पहले सोच लेते हैं हम, कि सोच लेते हैं भैया, चलो हाँ ये है। अब ये n स्टेप उसको इधर चलने और इधर 2 स्टेप, ये n,2 पे पहुंचना है और ये 0,0। अब मैं एक बात ये कहता हूं कि आप कैसे चल सकते हो, आप ऐसे चल सकते हो कि यार आपको ये सोचना पड़ा कि यार सबसे पहले मैं क्या कर सकता हूं, क्योंकि डायगोनल यूज करेंगे पहले। देखो डायगोनल अगर नहीं होता तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है। डायगोनल है इसीलिए मेरे को यहां पर दिक्कत डायगोनल के साथ लग रही है, तो मैंने डायगोनल को अलग कर लिया और केस 1 बनाया। व्हेन, भाई ऐसा भी तो होगा कि डायगोनल स्टेप यूज नहीं किया हो, डायगोनल स्टेप्स आर नॉट यूज्ड। भाई ऐसा भी तो हुआ होगा जब डायगोनल स्टेप यूज ही ना किया हो। भाई वो तो राइट जाए और अब जाए, राइट जाए और अब जाए, राइट जाए और अब जाए। तो एक बात बताओ, जब डायगोनल यूज ही नहीं किया तो क्या क्या जा सकता है वो? सर वो राइट 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 के उसके पास कितने पाथ हैं? वो सर n पाथ हैं राइट 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 के। भाई कितने स्टेप चल सकता है राइट राइट राइट? n। और 2 अप अप। तो इनका अरेंजमेंट ही तो क्या होगा, इनका अरेंजमेंट ही क्या होगा? नंबर ऑफ वेज। तो यहां पर जो है नंबर ऑफ पाथ कितने आ जाएंगे भैया? कितने हो गए? n+2 फैक्टोरियल, और ये n एक जैसे हैं और ये 2 एक जैसे हैं। बट एक बात समझना यार, आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा वो, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा वो जब दोनों यू एक साथ, क्योंकि उसने बोला कि दोनों अप एक साथ नहीं जा सकता। भाई दोनों अप एक साथ नहीं जा सकता ना यार। डायगोनल मेरे लिए प्रॉब्लम, तो मैं डायगोनल को अलग किया कि यार डायगोनल भाई हुई है, तेरे को मैं बाद में लूंगा। पर जब डायगोनल यूज नहीं किए होंगे वो स्टेप भी तो होंगे। मैंने कहा हाँ, उनको देख लेते पहले। तो भैया अगर कोई भी कंडीशन नहीं होती और डायगोनल यूज ना करें तो मेरे पास आर राइट चलने 1 2 3 4 और 2 अप चलने, इनका अरेंजमेंट ही तो होगा टोटल। हाँ भाई नंबर ऑफ वेज। लेकिन उसने बोला कि 2 यू एक साथ नहीं ले सकते। मैंने कहा कोई बात नहीं, 2 यू एक साथ नहीं ले सकते। मैंने कहा उन मेथड्स को घटा देता हूं जिनमें 2 यू एक साथ आए होंगे। मैंने कहा बिल्कुल। तो यू यू आर 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 आर, तो ये टोटल कितने बनो? n+1 फैक्टोरियल। अब ये तो एक ही जैसा है और इसका जाएगा n फैक्टोरियल। ये हो गया जब आपके पास डायगोनल स्टेप आपने यूज ही नहीं किए। तो इसका आंसर कितना आएगा बच्चों? यहां से आ जाएगा n फैक्टोरियल कटेगा तो n+2 इंटू n+1 डिवाइड बाई 2 माइनस यहां पर आएगा बच्चों n+1। तो इसको सॉल्व करोगे तो तुम n+1 को कॉमन ले लो और यहां बच जाएगा तुम्हारे पास n+2/2 -1 सॉरी। तो देखो -2 हो जाएगा तो ये आ जाएगा n इंटू n+1/2। ये बहुत बढ़िया चीज थी कि सर जब डायगोनल स्टेप यूज ही नहीं किए तो मेरे पास नंबर ऑफ वेज है n इंटू n+1/2। ठीक है सर, मैं इसको कंस्ट्रक्शन करके ही बताऊंगा कि जो फाइनल आंसर ला रहा हूं वो क्या वो सही है क्या। बहुत जरूरी है कंस्ट्रक्शन। अब इसमें केस 2, केस 2 क्या कह रहा है कि जब एक डायगोनल यूज किया हो, व्हेन वन डायगोनल स्टेप आर यूज्ड। भाई चलने में आपने क्या किया, एक डायगोनल चल लिया, लेट्स सपोज पहले ही चल लिया एक डायगोनल। ठीक है, आपने क्या किया, पहले ही डायगोनल चल लिया। ये लो यहां पहुंच गया डायगोनल, पहले ही डायगोनल स्टेप अपना लिया। अब देखो अगर आपने पहले ही डायगोनल स्टेप अपना लिया और आप यहां पहुंच गए, अब आप यहां से यहां पे जाना है, तो आपके पास कितने पाथ कम हो गए? देखो एक तो राइट पाथ कम हो गया, आप वो नहीं चल सकते, और एक अप पाथ कम हो गया, वो नहीं चल सकते। एक राइट पाथ कम हो गया और एक क्या हो गया, अप पाथ कम हो गया। ठीक है, अब ध्यान से एक बात समझो, एक राइट कम हो गया, एक अप कम हो गया। एक डायगोनल स्टेप चलते ही आपके पास, जैसे आप यहाँ एक राइट पाथ कितने थे, n थे, और 2 अप पाथ थे, मतलब अप स्टेप थे। तो आपने अगर एक डायगोनल स्टेप चल लिया तो आपके पास एक राइट स्टेप कम हो गया और एक अप स्टेप कम हो गया। तो आपके पास टोटल आर कितने बचेंगे, n-1। भाई ये चल सकते हो। ठीक है, अब यहां दिमाग लगाओ कि यार अब एक डायगोनल चला तो अब इसके अंदर क्या है, एक डायगोनल स्टेप है और एक ही वर्टिकल स्टेप बचा। भाई यही तो है। अब देखो एक वर्टिकल स्टेप यहां पहुंच गए, यहां से यहां पहुंचने के कितने रास्ते होंगे सर? यहां पर n-1 तो r है और एक वर्टिकल है, वही तो लिया है सर। इसके अंदर 2 डायगोनल 2 वर्टिकल नहीं, मैंने कहा हो ही नहीं सकते, क्योंकि एक डायगोनल जैसे ही चलाया आपने
तो आपके पास एक वर्टिकल और एक राइट स्टेप कम हो गया। तो आपके पास लेट्स सपोज आपने पहले ही चला दिया, यहां पहुंच गए, तो यहां से यहां पहुंचने की क्या है भैया, आर तो n-1 है और एक क्या है वर्टिकल। इनका जो अरेंजमेंट होगा वही क्या होगा, आपके पास नंबर ऑफ पाथ होंगे। तो इनका अरेंजमेंट कितना हो गया सर, n-1 तो ये और 2 ये, तो n+1 फैक्टोरियल अपॉन n-1 फैक्टोरियल। तो कितना बच जाएगा, n+1 इंटू n। यही हो गया केस 2। अब केस 3 क्या कह रहा है, केस 3 और भी आसान है। केस 3 क्या कह रहा है, when two diagonals are used। अब भैया अगर दो डायगोनल चला दिया आपने, अब दो डायगोनल एक साथ तो चलेंगे नहीं, वो केस हम माइनस कर देंगे, दो डायगोनल एक साथ चले हो। अगर लेट सपोज मैंने यहां से यहां डायगोनल चलाया होता, लेट सपोज यहां से यहां चलाया, एक डायगोनल ये चला एक डायगोनल, तो कितने कम कर दिए भैया, दो तो वर्टिकल गए। जब जैसे ही दोनों डायगोनल स्टेप आप यूज कर रहे हो, दोनों वर्टिकल गायब हो जाएंगे, और दो राइट कम कर देगा, ठीक है, दो राइट। तो आर 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 तो कितने हो गए, n-2 और दो डायगोनल स्टेप हो गए आपके पास, वर्टिकल उसने गायब कर दिए। जैसे ही दो डायगोनल लेके आओगे वर्टिकल गायब हो जाएगा। अब यहां पर जो है ना, यहां पर जो है ध्यान से समझना आपके पास कि जैसे ही आपने दो डायगोनल लिखे, दोनों वर्टिकल आपके पास गायब हो गए, तो आपके पास दो राइट भी कम हुए, दो वर्टिकल भी कम हुए। तो अब यहां ध्यान से देखो, आप जैसे ही इनको नंबर ऑफ पास निकालोगे, तो यहां कितना आ जाएगा, n-2 ये और दो ये, मतलब n फैक्टोरियल अपॉन n-2 फैक्टोरियल, और ये दो भी तो एक जैसे हैं, दो फैक्टोरियल माइनस। अब इसमें माइनस क्या करना है, जब दोनों डायगोनल एक साथ चले हों भैया, वही तो दिक्कत थी। तो यहां पर कितना हो जाएगा, अब टोटल ही हो गया n-1 फैक्टोरियल, और ये तो एक ही जैसा हो गया, और यहां हो गया आपके पास ये कितना, n-2 फैक्टोरियल। तो यहां से कितना बच गया आपके पास, n इंटू n-1 डिवाइड बाई 2, और यहां से आ जाएगा n-1, n-1 कॉमन ले लिया, तो आ जाएगा n/2 -1, तो यहाँ आ जाएगा n इंटू सॉरी n-1 इंटू n-2। अब ये टोटल जो है वो टोटल नंबर ऑफ पाथ जो है आपको अब काउंट करने पड़ेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ पाथ जो हो गए, टोटल नंबर ऑफ पाथ कितने हो गए बच्चों, पहले केस में कितना आंसर आया था, n इंटू n+1/2, प्लस दूसरे केस में आंसर आया था आपके पास n इंटू n+1, और तीसरे केस में बच्चों आपके पास आंसर आया था n-1 इंटू n-2 डिवाइड बाई 2। अब 1/2 को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ आ जाएगा n² प्लस n, यहाँ आ जाएगा 2n² प्लस 2n, और यहाँ आ जाएगा n² माइनस 3n प्लस का 2। देखो n 2n 3n गए, तो यहाँ आ जाएगा 1/2 n² 2n² 3n² 4n², और प्लस का आ जाएगा आपके पास 2 से डिवाइड मारोगे 2n² प्लस का 1, यही आपके पास क्या है फाइनल आंसर। अब लेकिन कंस्ट्रक्शन करके देखो क्या ये सही है क्या, कंस्ट्रक्शन देखो इसका, कंस्ट्रक्शन करते हैं भाई, n बराबर 2 के लिए कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। मैंने आपको बोला कि यार एक बार कंस्ट्रक्ट करके दिखाया करो। ये n बराबर 2 है, ठीक है, ये 2 है और ये भी क्या है 2 है। यहां पर नंबर ऑफ पाथ निकालो कि भैया 0,0 से उसे कहां जाना है, 2,2 n,2 तक जाना है, ठीक है, कर लेते हैं भाई। सबसे पहले क्या कर सकता है वो, 0,0 से उसके पास तीन रास्ते हैं, या तो वो राइट अप जाएगा, या राइट जाएगा, या डायगोनल जाएगा। तो अगर पहला स्टेप हम राइट का रख लेते हैं कि भैया उसने राइट गया है वो, ठीक है, अगर वो पहला स्टेप राइट चलता है, ठीक है, पहला स्टेप अगर वो राइट चला, अब राइट के बाद क्या वो राइट जा सकता है, हाँ सर दो राइट जा सकता है, बिल्कुल, तो सर दो राइट, लेकिन जैसे वो दो राइट गया तो उसको दो अप जाना पड़ेगा, और वो नहीं कर पाएगा, बिकॉज दो अप जाने के लिए कंडीशन मना करिए क्वेश्चन है। देखो अब हम पूरा क्वेश्चन वही कर रहे हैं, दो अप जाने के लिए तो मना किया क्वेश्चन ने, साफ साफ लिखा है 2 u आप चल नहीं सकते। तो यहां पर आप 2 u चल नहीं सकते, मतलब एक राइट गया तो आप राइट भी नहीं जा रहे हो यहां पर। अब राइट के बाद क्या करोगे, आप यहां पहुंच गए, यहां के बाद आप राइट तो जा नहीं सकते, या तो अप जाओगे या डायगोनल जाओगे। तो भैया राइट के बाद आप कहां जाओगे, राइट के बाद या तो अप जाओगे या डायगोनल जाओगे। तो राइट के बाद या तो अप जाओगे या डायगोनल जाओगे, दो रास्ते बना लिए, या तो यहां पहुंचे या यहां पहुंचे। अगर यहां पहुंचे तो यहां से क्या हो जाएगा भैया, यहां पहुंचे राइट अप, यहां से क्या है भैया, यहां से आप डायगोनल जा सकते हो, यहां से क्या जा सकते हो आप डायगोनल जा सकते हो, पहुंच गए आप वहां। या क्या करोगे, अब तो आप जा नहीं सकते, क्यों, क्योंकि दो अप हो जाएंगे, राइट जाओगे फिर अप जाओगे,
तो यहाँ पर ये दो रास्ते तो ये रहे, दो पाथ, ठीक है। अब राइट के बाद आप डायगोनल से पहुंचे यहाँ, ठीक है, राइट के बाद क्या करें आप, डायगोनल पहुंचे भैया, ठीक है भैया। राइट के बाद मतलब राइट स्टेप, सॉरी राइट स्टेप तो यहाँ ले लिया, इसके बाद डायगोनल पहुंचे, तो डायगोनल के बाद तो आपको अप ही जाना है। बात ध्यान समझो, पहला राइट स्टेप, राइट के बाद दो रास्ते, या तो डायगोनल पहुंचू या अप पहुंचू, तो अप गए डायगोनल गए। अगर डायगोनल गए तो आपको अप ही जाना पड़ेगा, बिल्कुल सही है। और अगर आप अप गए तो अप के बाद अप तो जा नहीं सकते, तो या तो राइट जाओगे या डायगोनल जाओगे। राइट गए तो अप ले लो, और डायगोनल गए तो डायगोनल, ठीक है। यहां से कितने रास्ते आ गए, तीन। पहला राइट चले तो, अगर आप पहला अप जाते तो, पहला अप, अब आप सोचो कि अगर आप अप जाते, अब यहां पर जो है आप इसको सोचो कि आप जो है भैया अप अगर जाते तो, अगर आप अप जाते तो क्या होता, ध्यान समझो। अगर यहां पहुंचे आप, ठीक है, यहां पहुंचे आप, अब पहुंच गए। अब पहुंचने के बाद अब आपके पास यहां पर अब तो जा नहीं सकते आप, तो या तो जाओगे राइट या जाओगे डायगोनल, या तो जाओगे राइट या जाओगे डायगोनल। अगर राइट गए, अगर आप राइट चले गए तो आपके पास तीनों रास्ते खुले हैं, या तो आप राइट भी जा सकते हो, अब भी जा सकते हो, डायगोनल, देखो राइट भी जा सकते हो, अब भी जा सकते हो, डायगोनल, और तीनों रास्तों से आप तीन रास्तों से कवर करके यहां पहुंच जाओगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि आपके पास भाई आप अगर राइट यहां गए तो राइट और अप जा सकते हो, अप और राइट जा सकते हो, डायगोनल जा सकते हो, तीन रास्ते ये रहे। और आपके बाद अगर आप डायगोनल गए तो यहां पहुंचोगे, डायगोनल के बाद तो आपको राइट ही जाना पड़ेगा, तो ये चार रास्ते ये हो गए और तीन रास्ते ये। अब ये तो ये हो गया। अब इसके बाद आपने सोचा कि अगर मैं ये कुछ भी ना करूं और सीधा पहला स्टेप डायगोनल चल जाऊं, पहला स्टेप आप डायगोनल चल गए, पहला स्टेप ही आप डायगोनल चल गए। डायगोनल के बाद आपके पास क्या है भैया, डायगोनल तो जा नहीं सकते, तो राइट जाओगे अब जाओगे, तो दो ही रास्ते हैं, राइट और अप। तो यहां पर दो रास्ते टोटल हो गए 3+4+2 मतलब 9। और अपना आंसर अगर n बराबर 2 होता तो नंबर ऑफ पाथ कितने आते, 2n² + 1 दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 9। तो इस तरीके से क्वेश्चन बहुत मजेदार क्वेश्चन था और बहुत दिमाग लगाने वाला बढ़िया क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन लिटरली मजेदार है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए खत्म करते हैं क्वेश्चन को, थैंक यू सो मच।